भारत एक ऐसा देश है जिस पर सबको गर्व है। भारत की संस्कृति की चर्चा विदेशों तक है। यहाँ विदेश से भी लोग आकर भारत के रंग में रंग जाते हैं। भारत का कल्चर लोगों के दिलों को छू जाता है। भारत की एक अपनी ही पहचान है और सबसे बड़ी पहचान भारत के लिए उसका झंडा यानी कि तिरंगा है, जिसमें 3 कलर हैं। ये ध्वज भारत के लिए आन बान और शान है। ऐसे तो एक नज़र में ही पता चल जाता है कि ये तिरंगे की क्या खासियत है, कितने रंगों को अपने अंदर समाये हुए हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस तिरंगे की खासियत। तो चलिए जानते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि भारत में 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। दरअसल 22 जुलाई 1947 को ही भारत ने अपना राष्ट्रीय झंडा माना था। इसी के बारे में जानकारी देते हुए देश के मुखिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 22 जुलाई को हमारे इतिहास में अहम योगदान है। आज ही के दिन 1947 में हमें हमारा झंडा मिला था। मैं हमारे तिरंगे से जुड़े कुछ रोचक तथ्य शेयर कर रहा हूँ। इसमें तिरंगे से जुड़ी कमेटी और पंडित नेहरू द्वारा फहराए गए पहले तिरंगे के साथ साथ इतिहास की कुछ दिलचस्प यादें हैं। अब जानते हैं कि आखिर कैसे बना तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज। 22 जुलाई ही वह खास दिन है जब संविधान सभा में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की कमेटी की सिफारिश पर तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया को तिरंगा डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी थी। बता दें कि पिंगली वेंकैया की गांधी जी से मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इस दौरान वेंकैया ने अपने अलग राष्ट्र ध्वज होने की बात कही जो गांधी जी को अच्छी लगी। वहीं बापू ने उन्हें राष्ट्र ध्वज डिजाइन करने का काम सौंपा, जिसके चलते वह भारत वापस लौट आए और इस पर काम शुरू कर दिया। पिंगली वेंकैया ने लगभग 5 सालों के अध्ययन के बाद तिरंगे का डिजाइन तैयार किया। इसमें उनका सहयोग एस.बी. बोमन और उमर सोमानी ने दिया और उन्होंने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया। गांधी जी से झंडा डिजाइन करते वक्त पिंगली ने सलाह मांगी थी। तब गांधी जी से ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो पूरे राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। पिंगली ने पहले हरे और लाल रंग के इस्तेमाल से झंडा तैयार किया था, मगर गांधी जी को इसमें संपूर्ण राष्ट्र की एकता की झलक नहीं दिखाई दी और फिर झंडे में रंग को लेकर काफी विचार विमर्श होने शुरू हो गए। आखिरी में साल 1931 में कराची कांग्रेस कमेटी की बैठक में उन्होंने ऐसा ध्वज पेश किया जिसमें बीच में अशोक चक्र के साथ केसरिया, सफेद और हरे रंग का इस्तेमाल किया गया था। तिरंगे से पहले देश को 5 और झंडे मिले थे। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को सामने आया था। इसे तत्कालीन कलकत्ता के पारसी बागान चौक में फहराया गया था। दरअसल यह भी एक तिरंगा था, लेकिन इसमें हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थी। हरे रंग की पट्टी में 8 कमल के फूल, लाल रंग की पट्टी में चांद और सूरज और बीच में पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ है। भारतीय इतिहास में देश का दूसरा राष्ट्रीय ध्वज की चर्चा 1907 में होती है। इसे मैडम भीखाजी कामा द्वारा पेरिस में फहराया गया था। यह ध्वज काफी कुछ 1906 के झंडे जैसा ही था, लेकिन इसमें सबसे ऊपरी की पट्टी का रंग केसरिया था और कमल के बजाय 7 तारे सप्त ऋषि प्रतीक थे। नीचे की पट्टी का रंग गहरा हरा था, जिसमें सूरज और चांद अंकित किए गए थे। अब बारी देश के तीसरे झंडे की, जब 1917 में सामने आती है। इसे होम रूल आंदोलन के दौरान फहराया गया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां थी, जिसके अंदर सप्त ऋषि के 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक भी मौजूद था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। देश का चौथा झंडा साल 1921 में सामने आया। विजयवाड़ा में हुए भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में एक झंडे का इस्तेमाल किया गया, जिसे चौथा राष्ट्रीय ध्वज कहा गया। 3 रंगों की पट्टियों में गांधी जी के चरखे के प्रतीक को दर्शाया गया था। इस झंडे में सफेद रंग के अलावा लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। 1947 में अपनाए गए हमारे राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप काफी कुछ 1931 में अपनाए गए राष्ट्रीय ध्वज जैसा ही है। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।